हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पार्शियल डिफरेंशिएशन जो चैप्टर 6 है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग को ये एक्सरसाइज 6 तो हम लोग सोल्व करने के लिए उतना मैं क्वेश्चन आपको बता भी दी हूँ और आप लोग उतना मतलब मैं कॉन्सेप्ट उसको बता दी हूँ जिससे आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत आसान है। सिर्फ पार्शियल डिफरेंशिएशन उसमें करके दिखाना है। लेकिन यहाँ पे ये यूलर थ्योरम है, इसमें हम लोग को होमोजीनियस फंक्शन पढ़ना होगा जो बहुत मतलब डिफिकल्ट भी होता है एक तरह का। और ये यूलर थ्योरम को आप कम मत समझिएगा, इसको वीवीआई ले लीजिए, क्योंकि ये ऐसा होता है कि एक एक साल गैप करके पूछता है। ये और लेबनिज थ्योरम में आपस में टक्कर चलता है कि अगर इस साल लेबनिज पूछा तो अगला साल यूलर, और फिर अगला साल उसके लेबनिज पूछा तो उसके अगला साल यूलर, मतलब एक एक साल गैप करके ये पूछते रहता है, ठीक है ना। तो लेबनिज थ्योरम को भी आप इम्पोर्टेंट में ले सकते हैं, यूलर थ्योरम को भी आप इम्पोर्टेंट में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। आप लोग का कितना दिन से डिमांड था कि मैम यूलर थ्योरम को एक्सप्लेन कीजिए, यूलर थ्योरम को एक्सप्लेन कीजिए। मैं भी कोशिश करती हूँ आप लोग के लिए, बहुत कोशिश करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग को मैं पूरा दे दूँ कॉन्सेप्ट। आखिर से मैं जब आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ तो मुझे कॉन्सेप्ट छुपाने की ज़रूरत, मैं कोई छुपाती तो नहीं हूँ, मैं सामने बता देती हूँ। लेकिन बाबू मेरे पास वक्त नहीं है, और वक्त तो हटाए दो, इधर बहुत हल्ला होता है। मैं आती हूँ वीडियो बनाने ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आधा वीडियो बनाती हूँ तो इतना शोर होता है कि मुझे वहाँ से वीडियो कट करना पड़ता है, यानी वहीं पे स्टॉप होना पड़ता है, समझ जाना पड़ता है कि भाई अब हल्ला होने वाला है, अब तो वीडियो नहीं बन सकता है। क्योंकि मैं वो वीडियो आप लोग को नहीं बना के दे सकती जो पीछे गाना बजे, शोर हो, कुछ हो, हल्ला हो, जिससे आप लोग मतलब आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आप लोग उतना समझ नहीं पाइएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ते हैं लोग, लेकिन पीछे जब डिस्टर्बिंग होने लगता है तो हमारा माइंड इस अब वैसे ही पढ़ाई में मन नहीं लगता है जल्दी, और एक बड़ी मुश्किल से लगता भी है, तो पीछे अगर कुछ ठक ठक कुछ ऐसा हुआ तो वहाँ माइंड चला जाता है। माइंड खोजता है उन चीज़ों को जिससे हमारा कामयाबी नहीं हो, कामयाबी की तरफ तो माइंड खींचता ही नहीं है, ऐसे हो चुका है। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट देने के लिए। और आप लोग जो टेलीग्राम पे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे वाकई में अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ मैं सॉल्व कर देती हूँ। लेकिन मैं वक्त के कारण मैं सॉल्व करके रख देती हूँ कभी कभी, लेकिन मैं भेज नहीं पाती हूँ, कभी कभी नेटवर्क का ही प्रॉब्लम हो जाता है, तो क्या कहा जाए। खैर, ये अलग बात है। और मोबाइल का भी थोड़ा दिक्कत है कि मोबाइल से मतलब मैं वीडियो बनाती हूँ तो उतना अच्छा नहीं बन पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इतना एक्सप्लेन करती हूँ तो जो मैं बीच में ये एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे क्या होता है, कट जाता है वीडियो, फिर यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन करूँगी वो बन जाता है। तो मैं जैसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना है एक अलग बात हो गया, मैं चाहूँ अगर उस कटा हुआ वीडियो को मैं फिर से बनाकर और फिर से ऐड करूँ तो वो अलग चीज़ हो जाता है, मतलब इसका एक्सप्लेन अलग हो जाएगा और इस सब का एक्सप्लेन अलग, तो आप लोग को भी खुद समझ में नहीं आएगा। तो अक्सर ऐसे ही होता है, मतलब समझ लीजिए ना, मैं 10 वीडियो बनाती हूँ तो उसमें मेरा 2 वीडियो कामयाब होता है, 8 वीडियो मेरा मतलब कामयाब नहीं होता है। क्या होता है उसमें, कभी लाइट कट जाता है ना, कभी हल्ला होने लगता है पीछे तो फिर स्टॉप करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, कभी कभी कट जाता है, अक्सर तो मोबाइल ही कट जाता है, हल्का सा हिला क्या कट जाएगा। बहुत सारा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं नहीं बना पाती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं पूरा कॉन्सेप्ट दूँ, कम से कम क्वेश्चन आंसर ना दे सकूँ, कॉन्सेप्ट तो दे दूँ। क्वेश्चन तो आप सोल्व कर ही सकते हैं, क्योंकि मैं इतना हद तक आपको कॉन्सेप्ट दे सकती हूँ जिससे आप बस आपको क्या करना होता है, वहाँ जाके उसको पुट करना होता है, पुट करना होता है, पुट करना होता है, सॉल्व हो जाता है अक्सर, आप देखिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि शायद आपको मेरा सोल्यूशन अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी तो सोचती हूँ बनाने के लिए, तो जब मैं देखती हूँ तो मैं मुझे लगता है कि शायद आपको अच्छा नहीं लगता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ इम्प्रूव करने के लिए। और ये बोर्ड नहीं है मेरे पास, ये मैं अच्छा क्वालिटी का वीडियो नहीं बना पाती हूँ, कैमरा नहीं है, तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैं जितना हो सकता है अपने लेवल में रहकर मैं बहुत करती हूँ, बहुत करती हूँ। अगर मेरे जगह पे कोई और होता जितना ऐसे होता है तो कितना छोड़ भी देता लोग। जितना मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह से बैठती हूँ ये 10-11 बजे से, तो शाम हो जाता है और 5 से 6 वीडियो निकलती है, क्योंकि ये कैमरा जो मोबाइल है ये हल्का सा भी हिल जाता है तो वीडियो कट करता है, फिर स्टार्ट, फिर कट, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे होते रहता है। तो कोई भी कहेगा उसको फोड़ फाड़ के निकल जाएगा, कहेगा भाई रहने दे, बस कर दिया, तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। मेरा भी कभी कभी जैसे दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी कहती हूँ कि जाने तो बना लेते हैं, क्योंकि हल्ला नहीं होता है तो मुझे ऐसा रहता है कि भाई आज मौका मिला है बना दो। और
आप लोग के कहने पे मैं नहीं आ पा रही हूँ कि आप लोग मुझसे चाहते हैं कि मैं इसका सोल्यूशन करूँ। उसका कुछ बुक नहीं है मेरे पास सोल्यूशन करने के लिए, लेकिन इसको मैं आज हल नहीं है, इसलिए मैं इसको सोल्व कर देती हूँ। रात का समय है, कोई हल नहीं कर रहा है, तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यूलर्स थ्योरम में, ये यूलर्स थ्योरम को तो हमें सोल्व करना ही है, इसके साथ हमें वो थ्योरम भी मिलेगा, 2-3 इसमें थ्योरम मिलेगा जिसको प्रूव करना ये क्वेश्चन में आता है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड जो 2-3 थ्योरम मैं प्रूव करूँगी वो भी आता है, ठीक है ना। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन जो लिखा हुआ है इसको भी पढ़िएगा, क्योंकि पार्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछता है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनाने के लिए इसका खैर एक चैप्टर है उसमें, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन आप जब पढ़िएगा तो उसमें होमोजीनियस फंक्शन का एक अपना चैप्टर है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, ओके। तो खैर हम लोग पढ़ेंगे यूलर्स थ्योरम ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन। डेफिनेशन पढ़ेंगे होमोजीनियस का। तो अ फंक्शन u इक्वल टू एफ एक्स वाई इज सेड टू होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y इफ सम ऑफ पावर ऑफ x एंड y इन ईच टर्म इज सेम एंड इज इक्वल टू n, ओके। एक फंक्शन u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, एक्स वाई में n डिग्री को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस फंक्शन कहलाता है, या होमोजेनियस फंक्शन हम उसे कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहलाता है, होमोजेनियस फंक्शन। इफ सम ऑफ पावर ऑफ x एंड y इन ईच टर्म इज सेम एंड इज इक्वल टू n, यदि प्रत्येक टर्म में यानी ईच टर्म में x एंड y के पावर का सम समान है और n के बराबर हैं, तो हम लोग आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। समान है और क्या कहते हैं, इक्वल है, तो हमारा क्या होगा, होमोजेनियस फंक्शन होगा। तो आइए होमोजेनियस फंक्शन पे हम क्या करते हैं, इसका मतलब एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो लेट u इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ओके। ऐसे एक मैंने फंक्शन दिया है u इज इक्वल टू इतना, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अब ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं इसको चेक करना है हमको। तो यहाँ पे क्या हम लोग दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं, यहाँ पे x एंड y। होमोजीनियस में x एंड y आता है और उसका डिग्री क्या होना चाहिए, n। तो इसका डिग्री क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, जो यहाँ पे बता रहा है सेम, और इसका n इज इक्वल टू मतलब इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, हमारा n होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए इसमें x और y दोनों चाहिए हमें। तो देखिए मतलब x और y का जो पावर होना, जिसका पावर का योग, जैसे सपोज यहाँ पे देखिए a का पावर हम लोग कर दिए लोग 5 और b का पावर हम लोग कर दिए 6। अब सपोज है हम ये a b ऐसे लिख दिए, तो इसका पावर आपस में ऐड हो जाएगा 5 + 6, तो हमारा क्या होगा, a b का पावर 11, a b का पावर 11 होगा ना। तो वही यहाँ पे बोल रहा है x और ये प्रत्येक टर्म में हमारा x और y का योग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए और n के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। तो u इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर और यहाँ पे y के पावर हम लोग 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको x और y दोनों लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x स्क्वायर, तो यहाँ पे y का पावर हम लोग 0 ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, जो यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस करेंगे और 2xhy इसको हम ऐसे रख दें, इसमें x और y दोनों है, दोनों के पावर में क्या है, 1 है, x के पावर में 1 और y के पावर में 1, और उन दोनों पावर को हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं, 2। ये x के पावर में 1 है, y के पावर में 1 है, जैसे मैं यहाँ पे बताई हुई हूँ। तो इन दोनों को पावर को हमने ऐड किया तो 11 हुआ है, तो इन दोनों को पावर को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा कि नहीं। इसके पावर में हम ये 0 + 2 करेंगे तो हमारा 2 होगा, इसके पावर में भी 2, इसके पावर में भी 2, और प्लस हमारा b, और यहाँ पे x के पावर 0 और y के पावर 2 कर सकते हैं, x के पावर 0 y के पावर 2, यानी x के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा।
तो इसका ही पावर, ये तीनों जो ऐड है आपस में, इनका जो योग है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स एंड वाई के पावर का योग, एक्स एंड वाई का पावर का योग। ये जो इसके पावर का योग क्या है 2 है, इसके पावर का योग क्या होगा 2 होगा, इसके पावर का योग क्या होगा 2 होगा। यानी इन दोनों पावर को ऐड करने पे इस सबका क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इनका डिग्री क्या आ रहा है, डिग्री एन जो है हमारा क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये होमोजीनियस है कि नहीं, बिल्कुल होमोजीनियस है। तो इज इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं होमोजीनियस फंक्शन, homogeneous function of homogeneous function of degree, homogeneous function of degree, डिग्री n इज इक्वल टू, इसका कितना डिग्री है बताइए, डिग्री कितना है, डिग्री तो इसको बोलते हैं ना जो पावर होता है, डिग्री इज इक्वल टू कितना है 2 है सबका, है कि नहीं, सबका डिग्री क्या है 2 है। किसमें, एक्स एंड वाई में, ठीक है ना, एक्स और वाई में इसका पावर क्या है, ये होमोजीनियस फंक्शन का n इज इक्वल टू 2 है। देख लीजिए सबका सेम, तो इनका योग क्या होना चाहिए हमारा इक्वल होना चाहिए। तो सबका योग क्या है आपस में इक्वल है, ओके ना। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अगेन if u is equal to fxy be the homogeneous function of degree n in x and y, we can write as देखिए अगेन, if u is equal to fxy be the homogeneous function of degree n in x and y, we can write as, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे यदि u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, एक्स वाई में n डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन हो, तो n डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन हो तो हम इसे लिखेंगे। देखिए हम इसे किस प्रकार लिखेंगे, तो मैं इतना बता देती हूँ, आप इस कॉन्सेप्ट को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हम लोग उसको किस तरह लिखेंगे। तो देखिए हम लोग इसको किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा u इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, u इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे a1 x के पावर अल्फा 1 और इंटू वाई के पावर बीटा 1। हम लोग इसको इस मतलब फॉर्म में लिखेंगे, प्लस a2 x के पावर अल्फा 2 इंटू वाई के पावर बीटा 2 प्लस ऐसे ही डॉट 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 ऐसे करके हम लोग लिखेंगे लोग, और लास्ट में प्लस हम लोग लिखेंगे लोग, और फिर लिखेंगे लोग ए एन एक्स के पावर अल्फा एन इंटू वाई के पावर बीटा एन, ठीक है ना। हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, मतलब इसे इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग लिख दिए लोग। अब इतना तो हो गया, वेयर यहाँ पे देखिएगा वेयर अल्फा, ये हम क्या क्या हम बताए थे आपको, मैं बताई थी आपको कि ये जो x और y के पावर का योग, मतलब उनके पावर को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, प्रत्येक x और y के पावर को ऐड करेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए n के बराबर होना चाहिए और समान होना चाहिए ऐसा मैं बोली थी ना। तो हम लोग यहाँ पे x और y है, तो हम क्या करेंगे इसके पावर को ऐड करेंगे, तो इसका पावर x के पावर क्या है अल्फा 1 है और ये y के पावर क्या है बीटा 1 है। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे 1, वो हमारा क्या होना चाहिए n के बराबर होना चाहिए यानी समान होना चाहिए। तो इसका तो मैं ऐड कर दी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए इसका क्या है पावर ऐड कीजिए सिर्फ अल्फा 2 प्लस बीटा 2 इज इक्वल टू ऐसे ही डॉट 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 इज इक्वल टू इसके पावर में क्या है अल्फा n है प्लस बीटा n है इज इक्वल टू वो क्या होना चाहिए n के बराबर होना चाहिए या समान होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए
हम लोग इसको लिख सकते हैं अल्फा 1 प्लस बीटा 1, इनका ये x और y के पावर को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका योग को हम लोग n के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है ना, मैं आपको कंडीशन जो बताई थी तो ये हो गया। अब देखिए सिमिलरली में यहाँ पे देखिएगा, सिमिलरली में यहाँ पे देखिएगा इफ u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड, यानी हमारा यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो x एंड एक्स वाई जेड हो, जैसे यहाँ पे u इज इक्वल टू एफ एक्स था, तो ऐसे अगर हो बी द होमोजीनियस फंक्शन, be the homogeneous function of degree n in x, y and क्या होना चाहिए z, then you can be written as, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको मैं आपको मिटा देती हूँ। देखिए हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। आप इस नीचे वाली लाइन को देखे होंगे तो हम लोग बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। देखिए u इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू लिखेंगे a1, ये x के पावर a1, x के पावर क्या लिखेंगे अल्फा 1 इंटू वाई के पावर क्या लिखेंगे बीटा 1, और यहाँ पे z भी तो है तो z के पावर क्या लिखेंगे गामा 1। ठीक है ना, क्या लिखेंगे गामा 1 प्लस ऐसे ही करके a2, ये x के पावर अल्फा 2, y के पावर बीटा 2 और z के पावर क्या लिखेंगे गामा 2 प्लस डॉट 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 ऐसे प्लस यहाँ पे an, x के पावर अल्फा n प्लस नहीं होगा इंटू y के पावर बीटा n इंटू z के पावर गामा n, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल हो तो या फिर 4 हो, यानी x y z अगर हो गया, अगर x से पहले कुछ ले लीजिए तो हमारा क्या होना चाहिए, ऐसे ही हम लोग लिखते उसको चले जाएंगे लोग। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे ये 2 का था तो ऐसे हम लोग लिखे हैं लोग, अब ये 3 का हो गया u इज इक्वल टू इतना, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। ये तो हो गया। अब यहाँ पे वेयर में देखिएगा हम लोग फिर क्या करेंगे, एक्स और वाई के जो पावर को योग को हम लोग क्या करेंगे n के बराबर करेंगे, तो इसके x के पावर क्या है अल्फा 1 है, ये y के पावर क्या है प्लस बीटा 1, हम लोग इनको ऐड करेंगे प्लस गामा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 प्लस बीटा 2 प्लस गामा 2, ये प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे, इज इक्वल टू करना है क्योंकि हमको बराबर ना करना है, तो इज इक्वल टू यहाँ पे ये अल्फ़ा n प्लस बीटा n प्लस गामा n इज इक्वल टू क्या होगा n, ये किसके बराबर होगा n के। अब इतना तो आप समझ गए, लेकिन आप मुझसे ये सवाल नहीं किए कि ये a1 a2 a3 an ये सब क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा एंड a1 a2 a3 डॉट 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 an आर कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट है हमारा। अगर कोई फंक्शन दिया रहेगा उसके आगे कांस्टेंट भी तो दे सकता है, जैसे आपका साइन दे सकता है, जैसे कि ये 1 2 3 कुछ भी दे सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये a1 a2 a3 हमारा क्या है कांस्टेंट है। तो आई होप ये यूलर थ्योरम को आप समझ गए होंगे कि यूलर थ्योरम को हम लिखते कैसे हैं। अगर यूलर थ्योरम हमारा 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x एंड y सिर्फ दे तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, इस फॉर्म मतलब इस तरह लिखेंगे। अगर वही मेरा 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड दिया हो तो हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे और उसका योग हमारा क्या होना चाहिए n के बराबर होना चाहिए, और a1 a2 a3 डॉट 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 n वो हमारा क्या होगा कांस्टेंट होगा। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे कौन से बताऊंगी। बाय फ्रेंड्स।